बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ले जी, आज इस बात का कभी इम्कान ही नहीं है बल्कि पक्की उम्मीद है कि IMF की जानब से पाकिस्तान को 1.2 अरब डॉलर की जो अगली किस्त है वो मिल जाएगी। IMF का जो एग्जेक्टिव बोर्ड है उसका इजलास जो है वो आज वाशिंगटन में हो रहा है और उस इजलास में पाकिस्तान को 1.2 अरब डॉलर की जो किस्त जारी करने का मामला है वो भी मौजूद है, शामिल है। आपको पता है कि स्टाफ लेवल के मुज़ाकरात IMF और पाकिस्तान के दरमियान इस्लामाबाद में हुए, फिर कुछ वर्चुअल इजलास भी होते रहे, तो वो सारा प्रोसीजर मुकम्मल हो गया। तो अभी जनाब हम मज़ीद कर्ज लेने जा रहे हैं। हमारा IMF के बगैर गुजारा नहीं है और फिर जब IMF हमें पैसे देता है तो उसकी शराइत माननी पड़ती हैं, नए टैक्स भी लगाने पड़ेंगे, बजट भी उनकी मर्ज़ी का बनेगा। तो जनाबे वाला आप अभी तैयार रहें कि 1.2 अरब डॉलर तो हमें मिल जाएंगे, लेकिन इसके बदले में हमें भारी भरकम टैक्सों और महंगाई के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि IMF ने यह कह दिया है कि आप जो है वो सब्सिडी ख़त्म करें जो आप दे रहे हैं, और दूसरा उन्होंने कहा कि आप अपना टैक्स नेट बढ़ाएं। तो बजट जो ज़ाहिर है हम उसके उनकी शराइत के मुताबिक ही बनाएंगे। तो जनाब आला पहले ही मुश्किलात का हम शिकार हैं और उनसे दरख्वास्त भी करते रहते हैं, लेकिन वो हमारी सुनते कहाँ हैं। बहरहाल फ़ैसला तो अब इस वजह से भी कि जब तक हम अपने पाँव पे खड़े नहीं होंगे, मुआशी तौर पर इस्तेहकाम हासिल नहीं करेंगे, तो फिर IMF के पास जाना पड़ेगा। IMF के पास जाना पड़ेगा तो ज़ाहिर है वो अपनी शराइत मनवाते हैं, ज़ाहिर है अपनी शराइत मनवाते हैं तो फिर बेरोज़गारी भी बढ़ती है, महंगाई भी बढ़ती है। तो जनाब आला अल्लाह करे कि हम जो है वो मुआशी तौर पर भी खुद इन्हिसारी हासिल कर सकें। बहुत से शोबों में तो हमने हासिल कर ली है, मुआशी तौर पर भी मजबूत हो जाएं, इनसे हमारी जान छूट जाए। इसके लिए सबको अपना जो है वह किरदार अदा करना होगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।